हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू ऑल बेटा। बेटा अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जो आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है वही है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation. In x a b c are constant, ये x में वेरिएबल x है। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ ली तो फिर यहाँ क्या यूज हुआ? 11th क्लास में क्या है? 11th क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ अलग, जो चीज़ आपकी 10th क्लास में रह गई थी वो चीज़ 11th क्लास में पढ़ेंगे। जब हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की तो वहाँ पर आपने एक मेथड पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड। आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, फैक्टर करते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाती है सॉल्व। तीसरा आपने श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10th क्लास में आपने पढ़ा था नेचर ऑफ द रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या होती है? नेचर्स में हमने पढ़ा था रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था? फर्स्ट आपने पढ़ा था, फर्स्ट नेचर क्या थी? इफ d इज ग्रेटर देन 0, d मीन्स discriminant, value of the discriminant is greater than 0 and d is perfect square, perfect square. Then the roots of quadratic equation will be real. पहली बात तो रियल होंगे, दूसरी बात डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, तीसरा रेशनल। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जांपल 0 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी रियल। दोनों रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रेशनल होंगे। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा। सेकंड भी, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नॉट perfect square, then the roots of the quadratic equation
विल बी रियल, रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे एंड इरेशनल। यहां पर रेशनल होते थे तो यहां पर इरेशनल। इरेशनल मीन्स जिनके रूट्स में √2, √3, √5 रेडिकल टर्म्स में पावर जो है रेडिकल पावर आएंगी, या अनरूट में या क्यूब रूट, अनरूट में आएंगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अनरूट में अनरूट के अंदर आएंगी। ये कभी √2, √3, √5 इस तरह से कुछ नंबर आते हैं। तीसरा क्या था, तीसरी नेचर क्या थी, इफ d इज इक्वल टू 0, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देन द रूट्स of the quadratic equation will be real and equal। दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे दोनों रूट्स। ये भी बात हमने 10th क्लास में पढ़ी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आया था, जो फोर्थ केस है आपका, इफ d is less than 0 then the roots of the equation are not real। आप लिख देते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट तो हम रियल फाइंड आउट ही नहीं करते थे। हमको रियल रूट अगर नहीं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी फाइंड आउट करने की। इन क्लास 11th इफ the quadratic equation has no real root, then we have to find the imaginary roots, means complex numbers। जो complex roots होंगे उनको भी हमें find out करना पड़ेगा। कैसे निकाल लेंगे? प्रोसीजर वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। वो रूट्स क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे, दैट इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन will be complex। जो ऐसे केस में जब d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तब आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेथड आपका वही है जो आपका 10th क्लास में पढ़ा है। उसके लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2x² + 1 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? अब रूट्स को मैं एक बार बिल्कुल विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ही यूज करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² = -1, x² = -1/2, x = √-1/2 प्लस माइनस। अंडरूट के अंदर माइनस साइन है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस √(-1 × 1/2 √(-1 × √(1/2 प्लस माइनस 1/√2 और √(-1) होता है आयटा, ये वाला। ये आपका क्या हो गया? दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स। मैंने फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है इसमें। कैसे अगर फॉर्मूला यूज करना तो क्या यहाँ पर तो है, आपकी कंडीशंस इतनी ईजी होगी। क्वेश्चंस में मिडिल टर्म दी हुई नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करेंगे? ABC की वैल्यू कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने के लिए आप मिडिल टर्म जो है आपको मिसिंग द कंप्लीट, जो कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स करिएगा। 2x² + 0 × x + 1 इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। जो आपकी टर्म मिसिंग थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया और आपके ABC की वैल्यू लिखी। देन व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b इज इक्वल टू b² - 4ac, b 0 -4 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? -8। d की वैल्यू -8। अब हमको तो ये देखना है इसके रूट्स क्या है, फाइंड आउट भी तो करने हैं। डेफिनेटली अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, d इज लेस देन 0, d की वैल्यू नेगेटिव है तो डेफिनेटली रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या आप ऐसे भी लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2a, क्योंकि हमने d पहले ही निकाल दिया। b की वैल्यू क्या है? 0 प्लस माइनस रूट d कितना है? माइनस 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 1 लिखें अपॉन 4 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 इंटू रूट ऑफ माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा अपॉन 4। क्या लिखा जा सकता है इसको? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू 4, रूट 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 2, प्लस माइनस तो रहेगा रहेगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आयोटा। इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। चेक करेंगे कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले आपको d निकालना है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 1 है, c इज इक्वल टू 2 है। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। d इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 1 माइनस 8, दिस इज माइनस 7। ये आगे भैया आपका d की वैल्यू लेस देन 0 है तो डेफिनेटली क्या आएंगे? रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रखिएगा b की वैल्यू माइनस 1, माइनस ऑलरेडी यहां पर है b, तो क्या आ गया? प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2 आयोटा। दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट है वो पेयर में होते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा? टेकिंग पॉजिटिव साइन। x इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस रूट 7 बाई 2 आयोटा। एक रूट ये है आपका टेकिंग नेगेटिव साइन। x इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस रूट 7 बाई 2 आयोटा। दिस इज अनदर रूट। तो जब भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो पेयर में होते हैं। एक अगर z है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x। 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है आपका। फिर वही कंपेयर कर लेते हैं ABC की वैल्यू। व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 1। कम इवेलुएट करें। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5। लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो भी रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। आगे बढ़े सॉल्व करने के लिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू माइनस रूट 3 है तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 प्लस माइनस d इज माइनस 5, 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4
प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे, √5/4 आयोटा। बार बार करने की जरूरत नहीं है, रूट ऑफ -5 है तो √5 एज इट इज इंटू -1 है तो माइनस रूट ऑफ -1 क्या होगा, आयोटा। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2x² + 3 आयोटा x + 2। क्वेश्चन है आपका 2x² + 3 आयोटा x + 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको a b c की वैल्यू, अब की बार थोड़ा सा चेंज है कि जो a है आपका वो 2 है और b = 3 आयोटा है। जो आपके a b रियल नंबर होते थे अब तक, अब की बार b जो है वो इमेजिनरी नंबर है आयोटा की फॉर्म में। c = 2। तो क्या डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, d = b² - 4ac। 3 आयोटा स्क्वायर -4 × 2 × 2, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -16। आयोटा स्क्वायर इज -9 -16, दिस इज -25 <0। बात कोई फर्क नहीं पड़ा, b की वैल्यू आयोटा में की फॉर्म में होने से भी -25 है डिस्क्रीमेंट। अगर डिस्क्रीमेंट -25 है <0 है तो रूट्स फिर भी आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। देन व्हाट अबाउट x? x = -b ± √d/2a। -b की वैल्यू रखें -3 आयोटा ± रूट -25, 2 और a की वैल्यू रखिएगा 2, -3 आयोटा प्लस माइनस क्या होगा भाई, -25 है तो क्या होगा 5 आयोटा अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, x is equal to -3 plus 5 iota, this is iota by 2, 2 into 2 4, this is 2 iota upon 4, 1 by 2 iota. Taking negative sign, x is equal to -3 iota minus 5 iota upon 4 minus 2 iota. देखना इसमें आपके जो प्लस माइनस वाले केस थे, मैंने बताया था कि कंजुगेट के पेयर में, इस केस में नहीं है। रीजन क्या है, कंजुगेट के पेयर में नहीं है। रीजन वही है कि जो आपका आयोटा था वो रीजन है यहाँ से, क्योंकि ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया था वो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, x² प्लस x बाई √2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस x बाई √2 प्लस, शायद ये 1 है, 1 इज इक्वल टू 0 करना भाई, इसको 10 नहीं है, यहाँ पर 1 है। x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, √2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू √2। अब आप सिंप्लीफाई करिएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, 1² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7, लेस देन 0 है। सिंप्लीफाई करिएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस
माइनस 7 आयोटा, 7 आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू रूट 2 माइनस 1/2 रूट 2 प्लस माइनस √7/2 रूट 2 आयोटा। कई बार जो डिनोमिनेटर जब इरेशनल फॉर्म में है, √2 है, तो उसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक टॉपिक और है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इवेल्युएट रूट ऑफ a प्लस आयोटा b। ये भाई किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। लेट रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ध्यान रखें, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस एज्यूम कर लेते हैं। जो प्लस है तो प्लस एज्यूम कर ले, माइनस है तो माइनस करते आगे। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट एज्यूम कर लिया कि ये इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू इवेलुएट करनी होगी। x और y की वैल्यू कैसे इवेलुएट करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, देखना दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट a है तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी इसका रियल पार्ट a है तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट b है तो इसका 2xy है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 2xy इज इक्वल टू बी। हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। यहां से एक दो इक्वेशन आपकी बनी है। दो इक्वेशन बनने के बाद में हमें तो मेन काम है हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से आगे कैसे करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab तो क्या बन जाएगा, उसी के इक्वल बन जाए। यहां पर हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा। यहां से आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a है, 2xy की वैल्यू b है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 3।
अगर मैं इक्वेशन 1 को और 3 को सॉल्व करूं, सॉल्विंग या एडिंग 1 एंड 3, क्या मिलेगा हमें? देखिएगा यहाँ पर हम जनरली पॉजिटिव साइन ही कंसीडर कर ले, नहीं तो फिर आपके 4 केसेस बन जाएंगे। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं पॉजिटिव साइन के साथ में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में आ जाएगी। यहाँ से अब जब आपको एक्स पता है तो प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ का साइन हटाया था, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो 4 केस बन जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, अंडर रूट है तो अंडर रूट में लिख देंगे 1/√2 अंडर रूट ऑफ ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y के लिए सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू क्या होगी? दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ से रब आगे रब कर रहा हूँ, एक्स वाई की वैल्यू फिर इसमें रख लेंगे। सबट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इज 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3। सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल भाई, माइनस 2y स्क्वायर ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। सर माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/√2 प्लस माइनस ये जो भी आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये भाई। अब x और y की वैल्यू आ गई। जब आपके पास में x और y की वैल्यू आ गई तो हेंस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आइटा b, x की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस जो भी था आपका अंडर रूट ऑफ a प्लस आइटा b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी भी कॉम्प्लेक्स इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने आपको बताया है, अब की बार इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया है CBSE ने, तो इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी इसलिए बताया कि आपके सिलेबस में पहले से था। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर देता हूँ, छोटी सी बात है, बार बार आपको 12th क्लास में कहीं पर यूज़ होगी, कहीं पर 11th क्लास में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक है, सिलेबस में बुक्स में ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन जब टॉपिक चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, छोटी सी बात है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1। अब तक हमने पढ़ा कि जो 1 का क्यूब रूट होता है 1 ही होता है, लेकिन ये इसका केवल रियल रूट होता है। इसके 2 रूट और हो सकते हैं। आपने पढ़ा ना कि भाई अगर स्क्वायर रूट है तो 2 रूट है, क्यूब रूट है तो 3 रूट होने चाहिए।
फोर्थ रूट है तो 4 होने चाहिए। इट मीन्स 1 तो इसका एक रियल रूट है, बाकी जो 2 रूट होंगे वो इसके इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट कौन से होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, वो एक बार बता देते हैं। लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स मान लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम यहां से क्यूब रूट का साइन हटाना है तो क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कैसे, क्यूबिंग बोथ साइड, और दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फैक्टर होते हैं। इसके भी फैक्टर करिएगा उसी के अकॉर्डिंग, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं तो क्या होगा, इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। एक रूट आपका ये आ गया, दिस इज कॉल्ड रियल रूट, ये आपका रियल रूट है। और सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर इसके हो नहीं सकते क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया, तो x को सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देखना दो रूट यहां से आए हैं और दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं। अगर एक को मैं ओमेगा मान लूं, जैसे हम अल्फा बीटा मानते हैं ना, ओमेगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक को ओमेगा मान लूं, ओमेगा फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। और दूसरा क्या होगा, दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ध्यान रखें, आप इसको ओमेगा मान सकते हो, इसको ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये टर्म आ जाती है, तो आप दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। दीज आर द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो भी एक बार ध्यान लेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दो प्रॉपर्टी हैं। आज का लेक्चर इसी के साथ में यही फिनिश करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चैप्टर फिनिश करता हूँ। जिसके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर हाजिर होते हैं। टिल देन बाय बाय बेटा।